दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एकदम बेसिक से इंग्लिश बताऊंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो बेसिक से मैं इंग्लिश आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स के बारे में हम जान लेते हैं। किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले अक्षर ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए सही भाषा को प्राप्त करने के लिए उस भाषा के अक्षर ज्ञान को समझना चाहिए। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में 26 अक्षर होते हैं। इसमें अक्षर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कैपिटल लेटर्स ये रहे, ए से जेड तक। ठीक है, ए टू जेड ये जो लिखे हुए हैं स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे कैपिटल लेटर्स हैं। उसके बाद है दोस्तों स्मॉल लेटर्स। ठीक है, आगे हम इसके नियम भी जानेंगे। तो फिलहाल आप देखते चलिए कि इसमें आपको क्या देख करना है। दोस्तों, यहाँ पर ए से जेड तक ये जो है स्मॉल लेटर्स हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। दोस्तों, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आ गए, तो यहाँ पर हम इनके पॉइंट्स भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये है ACEIMNORSUVWX। ठीक है, ACEIMNORSUVWX को स्मॉल लेटर में बीच वाली दो रेखाओं के बीच में लिखा जाता है। ठीक है, चार रेखा होती हैं उसमें, तो उसमें दो रेखाओं के बीच में इन सारे अक्षरों को लिखा जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि BDHKLT को स्मॉल लेटर में ऊपर वाली तीन रेखाओं के बीच में लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर नज़र डालते हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा ये है JGPQYZ को स्मॉल लेटर में नीचे वाली तीन रेखाओं के बीच में लिखा जाता है। ठीक है, फिर आगे है दोस्तों F को स्मॉल लेटर में चारों रेखाओं के बीच में लिखा जाता है। ठीक है, F को स्मॉल लेटर में चारों रेखाओं के बीच में लिखा जाता है। एक ही अक्षर है F ही अंग्रेजी में, जिसे स्मॉल लेटर में चारों रेखाओं के बीच में लिखा जाता है। ठीक है, अकेला अक्षर है ये। आगे चलते हैं दोस्तों। अब आ गया वावल्स और कॉन्सोनेंट्स। तो वावल्स और कॉन्सोनेंट्स इसके बारे हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों, अंग्रेजी के 26 अक्षरों को दो भागों में बांटा गया है। एक है वावल्स और दूसरा है कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। वावेल्स स्वर और व्यंजन मिलकर ही शब्दों का निर्माण करते हैं। इसका मतलब है कि अकेले न तो स्वर शब्द बना सकता है और ना ही व्यंजन शब्द बना सकता है। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया राम। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पर राम। तो यहाँ पर अब ये राम लिख गया, तो यहाँ पर आर क्या है? ये है व्यंजन। और एम क्या है? ये भी व्यंजन है, लेकिन ये जो ए है ये क्या है? ये है स्वर। तो यानी कि स्वर और व्यंजन जब मिल जाएंगे तभी शब्द का निर्माण होगा। ठीक है, अंग्रेजी में 5 वर्ड होते हैं जिन्हें हम स्वर कहते हैं। ठीक है, जो इस प्रकार हैं AEIOU। ये रहे AEIOU, इन्हें हम कहते हैं स्वर यानी कि वावेल्स। 5 स्वर होते हैं अंग्रेजी में और बाकी के 21 व्यंजन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये रहा व्यंजन के बारे में दोस्तों। कॉन्सोनेंट हैं, व्यंजन को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्सोनेंट और स्वर को अंग्रेजी में बोलते हैं वावेल्स। तो कॉन्सोनेंट अंग्रेजी में 21 वर्ड व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, 21 यानी कि 26 में 5 चले गए वावेल्स और जो बचे 21 वो व्यंजन हो गए। तो अंग्रेजी में 21 अक्षर जो होते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। इन व्यंजनों का प्रयोग स्वरों के साथ साथ किया जाता है, यानी कि अकेले कभी नहीं आएंगे, इनके साथ स्वर जरूर आएंगे। 21 व्यंजन इस प्रकार है, जैसे कि बी,
सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 21 अक्षर हैं बी से जेड तक। ठीक है, इसमें 5 हमने स्वर निकाल दिया, बाकी के जो अक्षर बचे वो व्यंजन है। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है दोस्तों। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, और अगर दोस्तों चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी जानकारी लाता रहूँगा दोस्तों।